प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड में संकलित घनानंद के कविताओं की व्याख्या करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने घनानंद के साहित्यिक परिचय पर बात की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इससे ठीक पहले वाले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। यहाँ घनानंद के 2 कविता इस पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में। तो पहला कविता यहाँ पर दिया गया है और पहला कविता जो है वह आपके समक्ष यहाँ पर है। पहले इसका हम वाचन करते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ देखेंगे और उसके पश्चात इसकी व्याख्या करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्या आपको पसंद भी आएगी, समझ में भी आएगा और आप अपनी जो एक्टिविटी है या आप अपनी परफॉर्मेंस है वो परीक्षा के हॉल में दिखा सकेंगे। इस वीडियो के बाद में आपका जो आत्मविश्वास है वह काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ पहले इसका वाचन करते हैं। देखें कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे आर बरनी बरे हैं उठी जान को कही कही आवने छबिले मन भावन को गही गही राखती ही दे दे सन्मान को झूठी बती यानी कि पत्यानी ते उदास वे के अब न घिरत घन आनंद निदान को अधर लगे हैं आनी करी के पायान प्राण चाहत चलन ये संदेश ले सुजन को। सबसे पहले हम आखिरी लाइन पर देखते हैं कि अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण चाहत संदेश ये चाहत चलन ये संदेश ले सुजन को। सुजान कौन थी? सुजान घनानंद की प्रेयसी थी। घनानंद की प्रेयसी या प्रेमिका का नाम सुजान है। तो घनानंद कहते हैं अपनी प्रेयसी सुजान को कि हे सुजान, ये है मेरे जो प्राण हैं, मेरे जो प्राण हैं, मेरी जो सांस है वह प्रयाण करना चाहती है। प्रयाण का अर्थ होता है विदा लेना। क्या होता है? विदा लेना। कि मेरे जो प्राण हैं वह विदा लेना चाहते हैं और उस क्रम में ये होठों तक आ पहुँचे हैं। कहाँ तक आ गए हैं? होठों तक आ गए हैं और अब तो ये मेरे शरीर से निकलना ही चाहते हैं। बस निकलने से पहले, ये चलने से पहले, ये निकलने से पहले एक चीज चाहते हैं। चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को निकल जाने से पहले मेरे ये जो प्राण हैं ये चाहते हैं कि मैं या हम संदेश लेकर जाएं। किसका? सुजान का। प्रेयसी सुजान का संदेश लेकर जाएं। अब हम चलते हैं पहली पंक्ति की तरफ से। तो यहां पर कवि ने लिखा है कि बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, कि बहुत दिनों से आपके आने का जो समय है वह बीतता जा रहा है। आस पास परे का मतलब नजदीक आ गया है या आपके आने का जो समय था वह समीप आ गया है। आप अब तक नहीं आई हो। खरे आरबरनी भरे हैं उठी जान को। तो ये मेरे जो प्राण हैं ये क्या हो गए हैं? ये अत्यधिक, ये मेरे जो प्राण हैं यह अत्यधिक, अरवरणी का मतलब होता है व्याकुल होना, तड़पना। कि मेरे जो ये प्राण हैं ये अत्यधिक व्याकुल हो उठे हैं सुजान से मिलने के लिए। हे सुजान, यहाँ पर जान का अर्थ क्या है? सुजान है। और सुजान कौन है? कवि घनानंद की प्रेयसी है। तो बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, कि बहुत दिनों से आपके आने का समय है वह नजदीक आ गया, बीतता जा रहा है, लेकिन मेरे ये जो प्राण हैं ये अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं, भरे उठे हैं, भरी हैं उठी जान को, ये सुजान से मिलने के लिए और अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं। कही कही आवन छबिले मन भावन को गही गही राखती ही दे दे सन्मान को। कही कही कह कह कर, कही कही का अर्थ है कह कह कर, कि मैं अपने इन प्राणों को, मैं अपने इन प्राणों को बार बार यह कहकर समझाता हूं या इनको रोक कर रखता हूं कि आवन छबिले मन भावन को, कि हमारा जो सुंदर सी जो प्रेयसी है या जो हमारे मन को भाने वाला, ये मन भावन का अर्थ होता है मन को भाने वाला, हमारे मन को भाने वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो व्यक्ति हैं वो आने वाले हैं। यह बात मैं कह कर इनको, और आवन, आवन का मतलब आने ही वाले हैं, आने वाले हैं, कि मेरी प्रेयसी जो है, इन प्राणों की जो आधार जो है वह आने ही वाली है। यह बात कह कहकर मैं बार बार अपने प्राणों को गही गही राखती है दे दे सन्मान को। गही गही राखती का मतलब है पकड़ कर रखना,
पकड़ करे रखना कि मैं अपने इन प्राणों को बार बार छबीले मन भावन के आने की बात कह कहकर इनको पकड़ कर रखी हूं, एक सांत्वना दे देकर, एक सांत्वना दे देकर मैंने बार बार इनको कहा है कि हमारे जो मन भावन है, मन को भाने वाले हैं, अर्थात सुजान जो है वह आने वाली है। यह बात मैं बार बार इनको कहता हूं और इसी बात की सांत्वना देकर मैं मेरे प्राणों को पकड़ कर रखे हुए हूं। आगे कहते हैं कवि कि झूठी बाती यानी कि पता नहीं ते उदास वे के अब ना घिरत घन आनंद निदान को। झूठी मतलब मिथ्या, बती यानी का मतलब है बातें, बत्यानी का अर्थ क्या है? बातें। और पत्यानी का अर्थ होता है विश्वास करना, कि तुम्हारी ये झूठी का अर्थ होता है मिथ्या, गलत, मिथ्या बातों पर विश्वास करके, कि झूठी बत्यानी की पत्यानी के ते उदास वे के अब ना घेरत घन आनंद निदान को, कि तुम्हारी या हे सुजान आपकी झूठी और मिथ्या बातों पर विश्वास कर करके मेरे जो प्राण हैं वे उदास हो गए हैं, वे निराश हो गए हैं। मेरे प्राण क्या हो रहे हैं? निराश हो रहे हैं। अब ना घेरत घन आनंद निदान को, और अब इन प्राणों को आनंद रूपी निदान, इन प्राणों को निदान देने वाले, मतलब इन प्राणों का उपाय करने वाले या इन प्राणों को समझाने वाले जो घन आनंद, आनंद रूपी जो घन थे, यहां पर क्या है? रूपक अलंकार है, आनंद रूपी घन। और आनंद रूपी घन कौन है? सुजान बनती है, कि सुजान के आने से मेरे प्राणों को मेरे प्राणों को निदान मिले, मेरे प्राणों की जो समस्या है उस समस्या का उपाय हो। तो उस प्रकार से देखा जाए तो घन आनंद, कि आनंद रूपी जो घन है वे अब घिरते नहीं हैं, अर्थात सुजान के आने की कोई उम्मीद इन्हें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपकी बातें अब तक की सारी बातें क्या साबित हो गई हैं? मिथ्या साबित हो गई हैं। इसलिए मेरे जो प्राण हैं वो पत्यानी नहीं करते हैं, मतलब विश्वास नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण से वे क्या हो गए हैं? बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, और इसलिए अब आनंद रूपी घन दोबारा नहीं घिर कर आ रहे हैं। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, कि अब तो मेरे जो प्राण हैं, मेरी जो सांसें हैं वे प्रयाण करने के लिए, मेरी जो सांसें हैं, मेरे जो प्राण हैं वे प्रयाण करने के लिए, विदा होने के लिए मेरे शरीर से निकल कर मेरे होठों तक आकर लग गए हैं। अब तो वे निकलना ही चाहते हैं, चाहत चलन ये संदेश ले सुजान को। और अब तो वे इस मेरे जो प्रेयसी है सुजान है, इस सुजान का संदेश लेकर निकल जाना चाहते हैं। कि अब कवि कहते हैं कि हे सुजान तुम आओ, इन प्राणों को दर्शन दो, और इन प्राणों को दर्शन देकर तुम इनको आराम से विदा होने के लिए आप इनको छूट दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कविते दूसरे की। घनानंद का जो दूसरा कविते हमारे कोर्स में शामिल है, उस कोर्स में शामिल दूसरे कवित का पहले वाचन करते हैं, उसके बाद में शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद में इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। हाँ, पहले में कुछ एक चीज़ें और रह गई, जैसे कही कही और गही गही, इन दोनों में क्या कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कोई एक उक्ति का, एक कथन का एक से ज़्यादा बार आना और अर्थ में परिवर्तन न होना, अर्थ के स्तर पर जब परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। इसका यदि हम इसका विश्लेषण करें तो पुनर, धन, उक्ति, धन, प्रकाश, ये शब्द निकल कर आता है। पुनरुक्ति प्रकाश का यदि आप विश्लेषण करते हैं तो एक पुनर मतलब और दोबारा आना, उक्ति दोबारा किसी बात पर जोर देने के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए जब एक उक्ति को दोबारा प्रकाश में लाया जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से में है? कही कही में और गही गही में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। इसके अलावा चाहत चलन में आप यहाँ पर देखेंगे, चाहत चलन में चय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। घिरत घन,
यहाँ पर घ और घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा जो पद है, उस पद में कवि ने जो लिखा है पहले उसका वाचन कर लेते हैं। और यहाँ पर बात आएगी कि आनाकानी आर से निहारी बो करेगे कोलो कहा मो चकित दशा तो न दिठी डाली हो, मौन हूँ सो देखी हूँ किते कपन पाली हो जूं, कूक भरी मुकता बुलाए आप बोली हो, जान घन आनंद युद्ध मोही तुम्हें पेज परी, जानिए गो टेक टहरे कौन धूमल्योली है, रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी, कब हूँ तो मेरी ये पुकार कान खोली हो। कवि घनानंद जो हैं वे अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ये बात किसको कह रहे हैं? सुजान को संबोधित कर रहे हैं। और सुजान को संबोधित करते हुए कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बे की, बहरे होने का नाटक करना। इसमें क्या ना, इस बहराए बे का अर्थ क्या होता है? बहरे होने का नाटक करना या ढोंग करना, दिखावा करना। कवि कहते हैं कि रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए वे की, कब हूं तो मेरी ये पुकार कान खोली हो, कि हे सुजान, तुम अपने कानों में रुई देकर, रुई देखने का मतलब है जानबूझकर किसी बात को नहीं सुनना, कि तुम कब तक अपने कानों में रुई देकर बहरे होने का नाटक करती रहोगी, कब हूं तो कभी तो मेरी तो यह पुकार जो है वह आपके काने खोल देगी, कि कभी तो मेरी यह पुकार जो है वह आपके काने खोल देगी। अब देखते हैं हम पहली पंक्ति से। आनाकानी आरसी निहारी बो करेगे कोलो कहा मो चकित दशा तो न डिठी डाली हो। डिठी का मतलब होता है नजर या दृष्टि। डिठी का अर्थ क्या होता है? दृष्टि। डाली है का मतलब है डालना। कहा मो चकित दशा, चकित दशा का मतलब है यहां पर जैसे दीनहीन स्थिति। दशा का अर्थ होता है स्थिति और चकित का मतलब है दीनहीन, एकदम लाचार। कि आनाकानी, आनाकानी का मतलब होता है अनदेखा करना, जानबूझकर देखने के बावजूद भी अनदेखा करना। आरसी, आरसी के दो अर्थ लिए जाते हैं, एक तो दर्पण से अर्थ है और दूसरा होता है आभूषण। आभूषण अंगूठे में पहनने वाला आभूषण। तो यहाँ क्या होता है कि आप कल्पना करें कि सुजान बैठी हैं और सुजान को पुकार रहे हैं घनानंद, लेकिन जो सुजान है वह दर्पण में अपने आप को देख रही है और घनानंद को अनदेखा कर रही है। तब घनानंद ने यह बात लिखी कि आनाकानी आरसी निहारी बे करेगे कोलों। कोलों का मतलब होता है कब तक, कि आप आरसी का दर्पण के अर्थ में लेवें या आभूषण। आभूषण होता है अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, कि आप चाहे तो कब दोनों में से कोई सा भी अर्थ ले सकते हैं। कवि कह रहे हैं कि आप कब तक ये दर्पण देख कर मुझे अनदेखा करती रहोगी। निहारी बे का मतलब होता है देखना, कि आप दर्पण देख कर कब तक मुझे अनदेखा करती रहेंगी। कहाँ मो चकित दशा तो न डिठी डाली हो, कि यह मेरी जो दीनहीन स्थिति बन गई है यह आपकी वजह से ही बनी है, और आप इस पर दृष्टि क्यों नहीं डाल रही हो या आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो। मौन हूं सो देखी हूं किते कपन पाली हो। यहां पर कवि ने लिखा है मौन। मौन का मतलब होता है चुप होना, और कितने का मतलब होता है कितने, और पन का अर्थ होता है प्रण। प्रण का अर्थ होता है संकल्प, एक सौगंध ले लेना, कि मैं सौगंध खाता हूं, मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रण लेता हूं कि मैं इधर नहीं देखूंगा। तो जैसे सुजान ने सौगंध खा रखी है, संकल्प ले रखा है कि तब कि मैं घनानंद की तरफ नहीं देखूंगी, तो घनानंद कहते हैं कि मौन हूं सो देखी हूं किते कपन पाली हो जूं, कूक भरी मुकता बुलाए आप बोली है, कि मैं देखता हूं कि आप अपने इस प्रण को कितनी देर तक पालती हैं और कितनी देर तक बिना बोले या चुप रहती हैं या मौन रहती हैं। मेरी कूक भरी मुकता बुलाए आप बोली हूं। कूक भरी का मतलब होता है पुकार भरी हुई। कूक भरी का अर्थ है पुकार भरी, और मुकता का मतलब होता है चुप रहना, कि मैं
चुप रहकर पुकार भरी मेरी जो ये मेरा जो बुलावा है, मेरा जो संदेश है, मेरा जो आग्रह है, उस पर आप कब तक नहीं बोलती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि चुप, मूकता का मतलब तो होता है मौन, और कूक भरी का मतलब होता है पुकार भरी। तो पुकार से भरी भी मौन कैसे हो सकता है कोई? तो यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य प्रस्तुत हुआ है। तो कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं कि मेरी ये जो पुकार भरा, मेरी ये पुकार भरी जो चुप्पी है, वह आपको बोलने पर विवश कर देगी और तब आप खुद ही बोल जाएंगी। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पेज परी, जानियो को टेक टरे कौन धो मलोली है। कि जान का अर्थ यहाँ पर है सुजान। जान का अर्थ यहाँ पर क्या है? सुजान। घन आनंद का अर्थ होता है, घन आनंद का अर्थ यहाँ पर है घनानंद। कि हे सुजान घनानंद, मैं घनानंद यो मोहि तुम्हें पेज परी, मैं घनानंद, हे सुजान मेरी अर्थात घनानंद की तुमसे, और पेज परी, पेज का मतलब है होड़ लगना और परी का मतलब है लगना, कि मेरी तुमसे एक होड़ लग गई है। देखता हूं कि आप कब तक नहीं बोलती हो, ने जब तक नहीं बोलती तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, या मैं तुमसे होड़ लगा के रह गया हूं कि मेरी ये जो कूक भरी मूकता है ये तुम्हें बुलाकर ही छोड़ेगी। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पेज परी, कि हे सुजान घनानंद की तुमसे अब पेज पड़ गई है, मतलब होड़ लग गई है। जानियो को टेक टरे कौन दो मलोली है। टेक टरे का अर्थ होता है प्रण टलने तक, प्रण टलने तक, और मलोली का मतलब मलाल होना, किसी भी बात का मलाल होना, पश्चाताप होना। कि जानियो को टेक टरे कौन धो मलोली है, कि अब मैं देखता हूं भी कि तुम्हें ये जो तुम्हारे मेरे जो प्राण हैं, ये मेरे जो प्रण हैं, मेरा आपका जो प्रण है ये पहले टलता है या मेरा प्रण पहले टलता है। सुजान का प्रण क्या है? घनानंद से बोल नहीं रही है। घनानंद का प्रण क्या है? कि वो कूक भरी मुक्ता से सुजान को बुलाकर छोड़ेगा। तो कवि में या घनानंद में और सुजान में एक बात की होड़ लग गई है कि सुजान तो बोलती नहीं है और घनानंद उसे बुलाना चाहते हैं। कि जानिए को टेक टरे कौन धुमलोली हैं, कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा या आपका यह जो प्रण है, यह प्रण कब तक नहीं टलता है, और इस बात का मलाल हमें कब तक रहने वाला है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी, कि हे सुजान तुम अपने कानों में रुई देकर, कानों में रुई डालने का मतलब है अनसुना करना। कानों में रुई नहीं डाली जाती तो इसका मतलब है अनसुना करना, जानबूझकर नहीं सुनना। कि रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी, कब हूँ तो मेरी ये पुकार कान खोली है। कि हे सुजान आप मेरी बात को कब तक अनसुना करती रहेंगी या बहरा होने का नाटक करती रहेंगी, कब हूँ तो मेरी ये पुकार कान खोली है। कभी तो यह मेरी जो पुकार है वह तुम्हारे कान खोल ही देगी, मतलब तुम्हें बोलने पर, वह मेरी जो पुकार है वह तुम्हें बोलने पर विवश कर ही देगी, बोलने पर विवश करना। कि मेरी यह जो पुकार है वह तुम्हें बोलने पर विवश कर ही देगी, कभी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम थे अभिनव सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य, हम थे अभिनव सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य। आपका अपना चैनल है, आप इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री देख सकते हैं। हज़ारों वीडियो पूर्व में लगे हुए हैं और भी वीडियो लगातार परीक्षा तक लगते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।